नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओल्ड हिंदी कहानियाँ चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त वंदना तिवारी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण व्रत कथा लेकर आए हैं, जिसका नाम है सोमवती अमावस्या व्रत कथा। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें और कमेंट में ज़रूर बताएं मेरी कहानी कैसी लगी। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक गरीब परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारी एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज आए। उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य नहीं है। विवाह होते ही इसका पति मर जाएगा। तब ब्राह्मण दंपत ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने कुछ विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचारवान और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह धोबिन इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधत्व विधवा योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर लौट आई। एक दिन सोना धोबिन अपने बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह सुबह घर का सारा काम करके जाता है। कई दिनों बाद सोना धोबिन ने देखा कि एक कन्या घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन हैं? तब कन्या ने साधु की कही सारी बात बता दी। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा बीमार थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो भौरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेंगे। उस दिन सोमवती अमावस्या था। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान और कुछ घटने पर ईंट के टुकड़े से 108 बार भौरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति जीवित हो गया। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौरी देता है और कहानी सुनता है, उसके सुख और सौभाग्य बनी रहती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके तो वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं का भौरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है
तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो बोलिए गौरी गणेश की जय, शिव पार्वती की जय। फ्रेंड्स, कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।